एक्सपोर्ट, जैसे अभी भाई कह रहे थे, आईटी एक्सपोर्ट्स जिस दिन हमारी हुकूमत बनी 2014 में, आईटी एक्सपोर्ट्स वर ओनली 57,000 करोड़. In 2023 they rose almost to 2,41,000 crore, almost 4 times. वैसे ही जिस दिन हमारी हुकूमत आई थी तेलंगाना में 2014 में, the total number of employees working in IT sector in Hyderabad was only 3,23,000. But the day we left office in 2023, the number rose from 3,23,000 to 9,16,000. That's the kind of work we've done. That's the kind of efforts we've put in. We've put in efforts not only in IT, we've also ensured the green cover of our state grows. 7.7% increase in green cover, highest for any state in the country. हरित हारम के नाम पे आगे आने वाले नस्लों के लिए, फ्यूचर जनरेशंस के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनकी अच्छी जिंदगी के लिए कोशिश हमने की. कहा जाया था हमसे कि माइनॉरिटी बच्चे, खास गरीब बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं. केसीआर साहब ने जिद लिया, कोशिश उन्होंने ये की कि आला से आला तालीम आपको दिया जाए. 204 माइनॉरिटीज के लिए 204 स्कूलों का तश्कील किया गया टिमरिस के जरिए. आज खुशी, फख्र और नाज महसूस होती है. फख्र महसूस होती है इस बात की कि उनमें से आज कुछ बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं. कुछ बच्चों को मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे ओवरसीज स्कॉलरशिप देके 20 लाख का बाहर भी भेजा गया. 3,000 बच्चों को विलायत भिजाया गया. क्यों किया केसीआर ने ये सब? क्योंकि दुनिया से लड़ने की काबिलियत, दुनिया से लड़ने की ताकत और हिम्मत आपके आने वाले नस्लों में लाने के लिए कोशिश हमने की. ना सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए बल्कि हर किसी के लिए, एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी, हर किसी को साथ लेके चलने के लिए 1,000 रेसिडेंशियल स्कूल उन्होंने शुरू की. यहाँ के हैदराबाद के हमारे जितने गरीब भाई है, बहन है, उनके लिए 1 लाख डबल बेडरूम घर बनाए गए. आप अगर कोल्लूर की तरफ जाएंगे, एक ही जगह आपको दिखेंगे 17,000 घर. वो शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिग्निटी हाउसिंग टाउनशिप है. साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, हर सेक्टर में, हर शोबे हयात में, हर चीज में, हर ऑलराउंड डेवलपमेंट करने की कोशिश केसीआर ने की. हर कोशिश करने के बावजूद आप पूछ सकते हो क्यों हारे भाई आप लोग? भाई हैदराबाद में तो नहीं हारे. हैदराबाद में जीएचएमसी के अंदर हर कोई, आप हमारे भाई बहन, आप कांग्रेस पे यकीन नहीं करें, आप बीजेपी पे यकीन नहीं करें, हर सीट हैदराबाद में जितने सीटें हैं जीएचएमसी के अंदर ओआरआर के दायरे में, हर सीट आप जिताए हमारे को. पर हुआ यह है, आज जो आपके सामने सवाल है, सीधी बात है, कांग्रेस तो नहीं आ रही तेलंगाना में वापस. आपको भी मालूम, मेरे को भी मालूम, रेवंत रेड्डी को भी मालूम, कांग्रेस के जितने मिनिस्टर हैं उनको भी मालूम कि उनकी तो पत्ता कट गई, उनको भी पता चल गया. अब सवाल यह है कि वापस किसको लाना है? कांग्रेस तो गया, क्योंकि आज शायद उनके घर वाले भी वोट नहीं देंगे उनको. वो हालत है आज, क्योंकि हर किसी को नुकसान पहुंचाए, हर किसी को धोखा दिए. माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बोल के माइनॉरिटी को धोखा, बीसी डिक्लेरेशन बोल के बीसी धोखा, एससी डिक्लेरेशन बोल के एससीज को, एसटीज को, हर किसी को, महिला डिक्लेरेशन बोल के लेडीज को, हर किसी को धोखा दिए. क्या बोले? हथेली में जन्नत दिखा दिए. क्या बोले? केसीआर साहब 1 लाख रुपया दे रहे हैं शादी मुबारक में, हम 1 लाख के ऊपर से 1 तोला सोना देंगे. अब सोना तो छोड़ो, नींद हराम कर दी हर किसी का, हमारा नहीं, हम तो चैन से सो रहे हैं. गरीबों का नींद हराम कर दिए. आज किसी को सोने नहीं दे रहे. कब बुलडोजर आता, कब मेरा घर मार देता, हाइड्रा के नाम पे जो एक बवाल मचा दिए. क्या हुआ उससे? पूरा रियल एस्टेट तमाम, हैदराबाद में पूरा धंधा तमाम, कारोबार तमाम. फायदा किसको हुआ? हाँ, रेवंत रेड्डी साहब को हुआ. क्या क्या और बोले आपको? बच्चियां अगर कॉलेज जाएंगी स्कूटी देंगे, अगर बेवा है तो 2,000 केसीआर दे रहे हैं, हम लोग 4,000 देंगे. कोई बुजुर्ग हैं, केसीआर सिर्फ घर में एक बुजुर्ग या लेडी को या जेंटलमैन को दे रहे हैं, हम दोनों को देंगे. किसानों को केसीआर 10,000 दे रहे हैं, हम लोग 15,000 देंगे. कुछ भी बोल दिए. और हैदराबादी अल्फाज में बोलूं, बैगन के बात हम बोल दिया और आज बैगन में मिला दिया. 2 साल के अंदर अंदर खत्म कर दिए. सारे धंधा खत्म, सारे के सारे जितने भी काम कर रहे थे हम लोग, जितने भी एक्टिविटीज चल रहे थे, उन सबको तमाम कर दिए.